तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने फोर्थ टाइप के कनेक्शन के, जो कि है हमारे फोर्थ टाइप के कनेक्शन के बारे में, जो कि है आपका डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन इन ए 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम ज़रा ध्यान दें, हम 3 फेज ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमें 4 टाइप के कनेक्शन को पढ़ना था प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, दैट इज़ जो कि हम बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप के कनेक्शन को, जो कि आपका है डेल्टा स्टार कनेक्शन, जिसमें हमारी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होगी और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होगी। ठीक है, तो उसी कनेक्शन के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब तक जितनी भी बातें मैं 3 फेज एसी ट्रांसफार्मर के बारे में कर चुका हूँ, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारा 3 फेज एसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किस किस कनेक्शन में वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वीडियो है 3 फेज एसी ट्रांसफार्मर की, और आज की मैं इस वीडियो में इस 3 फेज एसी ट्रांसफार्मर को ख़त्म कर दूंगा। देन और ये आपके इस यूनिट की भी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कंसेप्ट वाइज कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। यूनिट 3 में आपके सारे कंसेप्ट ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के सभी सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले अभी तक बताए हैं या पढ़ाए हैं, उन सबको मैं एक बार मेमोराइज़ करवाऊँगा, रिमेंबर करवाऊँगा दोबारा से। ठीक है, देन उस वीडियो के बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो आई होप आपको ये यूनिट बहुत पसंद आई होगी और आपको सारी चीज़ें जितनी मैंने इस यूनिट के अंदर समझाई हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो चलेगा गाइस, बिना देर के अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं 4 टाइप के कनेक्शन को यहाँ पर क्लियर और पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है डेल्टा वाई कनेक्शन या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन को। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो पहला जो टर्म होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए होता है। मतलब पहले आया है डेल्टा, मीन्स जिसमें मतलब जो है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है किसका, डेल्टा वाई कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन का। तो इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, पहले कौन सा टर्म आया, डेल्टा, मीन्स जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस कनेक्शन में आपकी अवेलेबल होगी, यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में लगी होगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार कनेक्शन में होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जो वोल्टेज रेशियो और हम करंट रेशियो पढ़ेंगे यहाँ पर, तो जब हम वोल्टेज रेशियो के अंदर फेस लाइन वोल्टेज को फेस वोल्टेज में जब बदलेंगे, ठीक है, तो हमें वहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग के केस में तो डेल्टा के लॉ लगाने हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में जब हम लाइन वोल्टेज को फेस वोल्टेज में बदलेंगे तो स्टार कनेक्शन के केस लॉ लगाने हैं। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूं आपकी लाइन करंट की, तो सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग के लाइन करंट को बदलते समय फेस वोल्टेज में फेस करंट में, तो आपको क्या है, डेल्टा कनेक्शन के लॉ लगाने हैं। वहीं पर अगर हम लाइन करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग को कन्वर्ट करेंगे फेस करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो आपको स्टार कनेक्शन के लॉ लगाने हैं। तो आपको इतनी बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब हम ये समझेंगे कि ये ट्रांसफार्मर हमारा करता क्या है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे इसके वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो के बारे में। तो चलिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं तो इट इज़ यूज्ड वेयर दी वोल्टेज इज़ टू बी स्टेप्ड अप। इससे पहला जो ट्रांसफार्मर था उसमें जस्ट अपोजिट कनेक्शन था, मतलब वाई हमारा पहले था, डेल्टा हमारा बाद में था, मतलब वो था हमारा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। लेकिन ये है हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो हमने वहाँ पर देखा था कि वो जो ट्रांसफार्मर था हमारा, वो हमारा क्या है, स्टेप डाउन का काम करता था, और उसे हम ट्रांसमिशन लाइन के एंड में लगाते थे। ये मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सॉरी नाउ, और इस चीज़ के लिए सॉरी नहीं कि मैंने क्या कहते हैं आपका जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी, पर मैंने आपको चीज़ बिल्कुल ठीक बताई है कि इट इज़ यूज्ड वेयर द वोल्टेज इज़ टू बी स्टेप्ड अप। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें। तो ये वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर आपको क्या है, वोल्टेज को स्टेप्ड अप करना हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इससे पिछली वाली वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके स्टार डेल्टा कनेक्शन को, और तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं
हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के एंड में, जहाँ पर हमें वोल्टेज स्टेप डाउन करने होते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन करने होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूँ आपके डेल्टा स्टार कनेक्शन की, ठीक है, डेल्टा वाई कनेक्शन की, तो इसे हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर स्टेप डाउन नहीं, स्टेप अप करना हो, वोल्टेज को बढ़ाना हो। मतलब ये जस्ट रिवर्स है आपकी प्रीवियस वीडियो के वाले केस से, ठीक है। और इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जैसे हम उसका इस्तेमाल करते थे एंड में, तो भाई ये रिवर्स है उसका, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर। ये वाला जो अरेंजमेंट है, कौन सा अरेंजमेंट, डेल्टा वाई कनेक्शन या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन, ये पॉपुलर है। क्यों है? इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू सर्व बोथ द 3 फेस इक्विपमेंट एंड द सिंगल फेस लाइटिंग लोड, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बहुत एक पॉपुलर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि बिकॉज इट कैन बी यूज टू सर्व, इसे हम दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बोथ द 3 फेस इक्विपमेंट, 3 फेस इक्विपमेंट जहाँ पे 3 फेस सप्लाई चाहिए, उन इक्विपमेंटों को देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द सिंगल फेस लाइटिंग लोड, और सिंगल फेस जो चलने वाली चीज़ें हैं उन्हें भी जलाने के लिए, काम करने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है बहुत यूज़फुल और पॉपुलर ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जब हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको सप्लाई दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर को, ठीक है, उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन इक्विपमेंट के लिए भी जो 3 फेस सप्लाई से चलते हैं, ठीक है, और उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सिंगल फेस सप्लाई के लिए चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं और ट्रांसफार्मर की बात करूं जो मैंने प्रीवियस कनेक्शन में डिस्कस करे हैं, ठीक है, प्रीवियस जो 3 कनेक्शन डिस्कस करे हैं, उन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो वो ऐसे नहीं थे कि उन्हें हम सिंगल लोड के लिए भी इस्तेमाल कर लें या फिर सिंगल फेस लाइटिंग लोड के लिए इस्तेमाल कर लें, पर इसको करा जा सकता है। तो ये इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अब हम बात करेंगे आपके वही वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो के बारे में। तो अब तो आपको याद हो गया होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वोल्टेज रेशियो हमारा बराबर होता है VL2 बाय VL1। आई रिपीट, जो वोल्टेज रेशियो है वो हमारा बराबर होता है लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू द लाइन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग के। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू द लाइन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। नाउ अब हमें इस लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग को कन्वर्ट करना है फेस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में, और इस लाइन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग को कन्वर्ट करना है फेस वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग में। जब हम इसे लाइन वोल्टेज को फेस वोल्टेज में बदलेंगे तो देखो 2 है, 2 मीन्स कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, तो यहाँ पर स्टार का लॉ लगाएंगे, और स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज को बदलते समय फेस वोल्टेज में लॉ क्या कहता है, तो लॉ कहता है कि जो लाइन वोल्टेज है वो बराबर होगा स्टार कनेक्शन के अंदर √3 फेस वोल्टेज के। मतलब कि ये कि जब हम इस VL2 को बदलेंगे ये बराबर हो जाएगा √3 VP2 के। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी कि ये VL2 बराबर हो जाएगा √3 VP2 के, मतलब √3 फेस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। वही मैं अगर बात करूँ VL1 आपको बदलेंगे VP में, मतलब VP1 में, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, देखो L1 मतलब 1 वाली वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग यानी डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर आपके जो वोल्टेज होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज, वो दोनों इक्वल होते हैं, मैं बता चुका हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बार और। तो ये लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज बराबर थे डेल्टा कनेक्शन के अंदर। तो देखो जो हमारा VL1 है ये बराबर हो जाएगा सीधे VP1 के, ठीक है। नाउ ये बात हम जानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में भी, कि जो VP2 है उसका जो रेशियो होता है VP1 के वो बराबर होता है N2/N1 के। मैंने आपको रूल्स में भी बताया था कि VP2 टू दी VP1 बराबर होता है N2/N1 के। मतलब इस VP2/VP1 को हम N2/N1 लिख सकते हैं, तो मैंने VP2/VP1 को लिख दिया N2/N1 और √3 को एज इट इज, यानी √3 VP2/VP1 बराबर हो गया √3/N2/N1 के। मतलब हमारे पास जो वोल्टेज रेशियो है डेल्टा वाई कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए वो आता है हमारा लाइन वोल्टेज के टर्म्स में VL2/VL1 और बेस वोल्टेज के टर्म्स में √3 VP2/VP1, और वहीं मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में तो √3 N2/N1 के, ठीक है। आई होप आपको ये वोल्टेज रेशियो क्लियर हुआ होगा। नाउ वी कैन टॉकिंग अबाउट करंट रेशियो। अब हम बात करने वाले हैं करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो हमारा बराबर होता है लाइन करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू द लाइन करंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग के।
अब लाइन करंट को फेस करंट में बदलना है हमें, इस वाली लाइन करंट को भी फेस करंट में बदलना है। तो देखो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को सेकेंडरी फेस करंट में बदलना है। तो देखो सेकेंडरी वाइंडिंग कौन से कनेक्शन में अवेलेबल है, स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पर लाइन करंट को बदलने के लिए स्टार कनेक्शन का यूज़ करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में। अब स्टार कनेक्शन के केस में क्या होता था कि जो हमारी लाइन करंट थी वो फेस करंट के बराबर होती थी, मतलब जो IL2 है वो बराबर होएगा IP2 के। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी क्योंकि ये स्टार कनेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। वहीं में अगर मैं बात करूँ IL1 के, तो ये है हमारी लाइन करंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, तो डेल्टा का लॉ लगाएंगे। डेल्टा के केस में क्या होता था, जो लाइन करंट है वो बराबर होती थी √3 फेस करंट के। तो वही बात मैंने लगी है √3 VP1 के, ठीक है। अब ध्यान दो IP2/IP1 क्या होता था, N1/N2। आई रिपीट, IP2/IP1 होता था N1/N2। तो N1/N2 एज इट इज IP2/N1 की जगह और 1/√3 एज इट इज, तो इक्वल्स टू 1/√3 N1/N2 आ गया। आई रिपीट, मैं रिपीट कर दूं, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि IP2/IP1 बराबर होता है N1/N2 के। तो इस चीज़ में मैंने 1/√3 को एज इट इज रहने दिया, IP2/IP1 को मैंने N1/N2 रख दिया। तो मेरा बराबर आ गया 1/√3 N1/N2 के। मतलब कि मेरा जो करंट रेशियो है वो आ जाता है आपका IL2/IL1 के बराबर IP2/√3 IP1। और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की मैं बात करें तो बराबर होता है वो 1/√3 N1/N2 के। ओके, तो देन आप ध्यान दें कि मैंने आपको यहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन के वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो के बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक, और अपने डाउट वहाँ पर क्लियर कर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उन डाउट को आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी इस यूनिट की कंसेप्ट वाइज, अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं तो लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका कोई कंसेप्ट नहीं बचता है इस यूनिट के अंदर। इसके बाद में आपके न्यूमेरिकल्स और एक इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पर बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।